हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की सेवन्थ इंग्लिश का 7th चैप्टर है बच्चों, हिकरी डिकरी एंड डॉग। ओके बच्चों, आज हम इसका फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ओके आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बच्चों हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। पहला पार्ट में आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता लग गया होगा, ये 3 माउस की कहानी है, 3 माइस की कहानी है, 3 चूहों की और उनकी मम्मा की, जो उन्हें अपनी गैरहाजिरी में बाहर निकलने के लिए ना कहती है कि आपको मेरी गैरहाजिरी में आपको बाहर नहीं निकलना है। ओके बट बच्चे जो होते हैं फ़न के लिए, अपनी मस्ती के लिए, उनके बिना, उनकी परमिशन के बिना वहाँ से अपने नेस्ट से, बिल से बाहर जाते हैं और बाहर उनके साथ क्या क्या होता है। ओके आइए स्टार्ट करते हैं। When the little mice first heard the ticking of the clock, जो उन्होंने पहले, छोटे चूहों ने पहले कभी भी ऐसी टिकिंग की आवाज़, टक टक की आवाज़ नहीं सुनी थी। They were terrified, वो बहुत डर गए, and huddled close together, और एक दूसरे के साथ चिपक गई। What is it? आस्की डिक्री इन अ विस्पर। अब जो डिक्री है, डिक्री कहता है ये क्या है। आई डोंट नो रिप्लाइड हिकरी। हिकरी कहता है मुझे नहीं पता। इज इट अलाइव? आस्की डॉग। अब डॉग पूछता है क्या ये जिंदा है। आई डोंट नो, आई डोंट नो आंसर हिकरी। हिकरी कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता, मुझे नहीं पता, उत्तर देता है। देन दे सो दैट द क्लॉक पेड टू अटेंशन टू देम। फिर वो क्या देखते हैं कि ये तो कोई अटेंशन नहीं कर रहा क्लॉक, यानी कि ये कोई हिलडुल नहीं रहा, यानी कि ये क्यों कोई ह्यूमन नहीं, क्योंकि ह्यूमन से बच्चों वो डरते हैं कि ये मुझे पकड़ ना ले या मार ना दे। इसी वजह से वो देखते हैं क्लॉक को अच्छे से, कहते हैं ये कोई हमें अटेंशन नहीं कर रहा। इट जस्ट केप्ट टिकिंग अवे, और वो क्या कर रहा है, बार बार एक ही साउंड निकाल रहा है, टिक टिक की। सो द 3 brothers फेल्ट लेस फ्राइटन एंड बिगेन रनिंग। और अब तीनों बच्चों को क्या होते हैं, बिना डरे वो अपने डर के बिना महसूस करते हैं अपने आप को और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अबाउट सडनली, अचानक क्या होता है, डिक्री लेट आउट ओ स्किल ऑफ जॉय। वो उसको क्या होता है, एक खुशी की तेज़ आवाज़ निकालता है, खुशी से। द ब्रदर्स केम रनिंग टू हिम, और जो उसके भाई होते हैं दोनों, वो उसके पास आते हैं। लाइन इन अ कॉर्नर वॉज हाफ अ बन। वो क्या दिखता है, एक कॉर्नर में जो डबरोटी का आधा हिस्सा पड़ा होता है। द 3 mice ate heartily until ओके दे फिनिश्ड द लास्ट क्रम। वो तीनों चूहे होते हैं जो खुशी से उसको खाते हैं जब तक कि उसकी लास्ट बाइट ख़त्म ना हो जाए। देन डॉग केम टू द क्लॉक एंड लुक्ड एट इज क्यूरियोसली। वो क्या करता है, उत्सुकता से डॉग जो होता है वो उसको देखता है, क्लॉक को देखता है। इट मेक्स सो मच नॉइस। अब जो डॉग है बच्चों वो क्या करता है, इट मेक्स सो मच नॉइस ही थॉट आई एम गोइंग बिहाइंड इट टू सी व्हाट आई कैन फाइंड। अब वो जो डॉग है वो देखता है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये क्या चीज़ है, चलो मैं इसके पीछे जाकर इसको देखता हूँ, ढूंढता हूँ क्या चीज़ है। एट द बैक ऑफ द क्लॉक, वो क्लॉक के पीछे जाता है। ही फाउंड अ होल एंड स्लिप्ड इनसाइड इट। वो उसके क्या देखता है, उसको एक होल मिल जाता है बड़ा सा उसके पीछे, और वो उसके अंदर स्लिप कर जाता है। नाउ ही कुड हेयर द टिकिंग मच लाउडर देन बिफोर। अब क्या होता है, जो उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा हो जाती है। ओके टिक टिक की साउंड आ रही थी ना उसमें से क्लॉक की, जैसे ही मिनट्स और होते हैं तो वो अब क्या होता है, उसकी साउंड और भी ज़्यादा होती है। व्हेन ही लुक्ड अप, जब वो देखता है, ही सॉ समथिंग शाइनिंग ब्राइटली। अब वो देखता है एक चमकने वाली चीज़ को। एंड थॉट इट मस्ट बी गुड टू ईट। अब वो सोचता है कि ये खाने में कितनी अच्छी होगी। सो ही रीन अप द साइड्स ऑफ द क्लॉक अनटिल, जब तक वो क्लॉक के पास देखता है तब तक क्या होता है, एक भागता ही रहता है। ही केम टू अ शाइनिंग व्हील
वो जब एक शाइनिंग व्हील पे चमकते हुए पहिए के पास आता है, ये वाले अंदर चला गया ना बच्चों, वो just as he was about to bite it and see what it tasted like, वो कहता है मुझे एक बाइट ले लेनी चाहिए, ये कितना अच्छा होगा खाने में। There was a loud bang, अब क्या होता है, उसमें एक बड़ा धमाका होता है, bang means धमाका। It was 1 o'clock and the clock had struck, अब क्या होता है बच्चों, वो उस क्लॉक में क्या हो जाता है, 1 o'clock होना होता है। तो जब वो आर्स पे वो आती हैं, हैंड्स उनकी आती हैं, आर हैंड आती हैं, तो क्या होता है, वो बहुत ऊंचे से घंटे भर में आवाज़ करता है। ओके, एक बड़ी सी रिंग बजती है, वो उससे डर जाती हैं। तब क्या होता है, द आर्स हो जाते हैं, यानी कि घंटा हो जाता है। द ह्यूज गोइंग वॉज जस्ट beside dog ear and the noise made the poor little mouse almost deaf, अब क्या हो जाता है, जब इतना बड़ा धमाका उसके पास में हो जाता है तो डॉग को क्या लगता है, उसमें कानों में इतना शोर गूंजता है, तो उस बेचारे को क्या लगता है जैसे वो बहरा हो जाएगा। ओके, वो क्या हो जाएगा, एकदम से बहरा हो गया इतना बड़ा धमाके से। ही स्क्रीम इन टेरर एंड रन डाउन द क्लॉक एज फास्ट एज ही कुड, जैसे ही बच्चों क्लॉक में वो तेज़ी से साउंड आती है, वो क्या करता है, इधर उधर भागने लग जाता है, क्योंकि बच्चों उसको ऐसे लगता है वो बहरा हो गया है। व्हेन ही रीच द हॉल ही सॉ हिज ब्रदर्स, वो कहाँ पे पहुँच जाता है, उसके भाइयों के पास पहुँच जाता है। रनिंग अप द स्टेयर्स, और वो सभी कहाँ पे भागते हैं, इधर उधर, यानी कि सीढ़ियों पर भागने लग जाते हैं। एंड ही रेन आफ्टर दैम विद ऑल हिज माइट, अब वह दोनों भाइयों के पीछे इतनी तेज़ी से भागता है। इट वॉज ओनली व्हेन दे वर सेफ इन देयर नेस्ट अगेन दे स्टॉप टू ब्रीथ, अब क्या होता है, अंत में वो कहाँ होते हैं, वो इतना तेज़ भाग के अपने नेस्ट में, बिल में छिप जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। When मामा माउस केम बैक इन द मॉर्निंग, अब सुबह हो गई थी और उनकी मामा थी जो मामा माउस, वो वापस आ गई थी। They told her of their adventures, she said, ओके, वो क्या कहते हैं, वो जो सारे उनके जो उन्होंने पल बिताए होते हैं, वो अपनी मामा को बताती हैं। You see my dears, तुमने देखा मेरे प्यारे बच्चों, I told you not to leave the nest, और मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी जो बिल को छोड़ के नहीं जाना। What if someone had seen you, you should listen to me, क्या है, अब तुमने क्या है मेरी बात सुनी थी और तुमने सब कुछ बाहर जाके देख लिया। हिक्री डिक्री एंड डॉग नेवर रन अवे अगेन, अब तीनों बच्चे थे, वो कभी भी वापस दोबारा नहीं बाहर गए, अकेले बाहर नहीं यानी कि गए। ओके बच्चों, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।